Today we are discussing about new topic that is called anonymous function. Anonymous function में आपको ये दिया था ना, नेक्स्ट में पढ़ने वाला तीन पढ़ने वाला हो, ध्यान से देखना। फिल्टर देखो, मैंने बताया था आपको, जैसे लेट से हमने बताया था कि इवन आउट तो चेक कर लिया। लेट्स में किसी लेट से क्या आपसे पूछ करो कि मैं लिस्ट प्रोवाइड किया आपको, देयर इज अ थिंग हियर वी हैव अ लिस्ट, लेट से दिस इज अवर लिस्ट और आई वांट टू एक्सेस ओनली इवन नंबर इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, देन हाउ टू डू दिस वन। क्योंकि आप जैसा जानते हो, आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन, देयर इज अ क्वेश्चन वी हैव, आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन दैट चेक हाउ या दैट रिटर्न हाउ मेनी इवन नंबर इन दिस लिस्ट। क्वेश्चन ये था कि एक लिस्ट हमारे पास है, इस लिस्ट में से मुझे इवन नंबर चाहिए, एक फंक्शन बनाओ जो ये काम करने में करने की एबिलिटी रखता हो। तो जैसा कि आप जानते हो, लैम्डा फंक्शन के अंदर लूप तो इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, लैम्डा में आप लूप नहीं चला सकते, तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, वी नीड टू यूज अ फिल्टर। फिल्टर के थ्रू हम लूप का काम कर सकते हैं। देखो जैसे क्या करेंगे कि एक इसमें से एक एक नंबर को एक्सेस करेंगे, तभी ना उसे इवन आउट चेक कर सकते हैं। जब तक इसको इटरेट नहीं कराओगे तब तक कैसे चेक कर पाओगे कि इवन है या ऑड है। तो ये चीज हम कर ही नहीं सकते लैम्प विदाउट फिल्टर। सिर्फ हम ये चीजें लैम्डा के में नहीं कर सकते, क्योंकि लैम्डा के अंदर लूप इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते आप, यस और नो। तो फिर कैसे करेंगे, देखो फिल्टर के अंदर दो चीजें होती है, ध्यान से समझना। फिल्टर जस्ट टाइप ऑफ फंक्शन, इसमें दो आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। फंक्शन चाहे वट एवर फंक्शन हो सकता है, जिस चीज का फंक्शन जिस पर्पज से यूज करो, और दूसरा हमें सीक्वेंस पास करना पड़ सकता है। समझ में आया आप सभी को, इसमें क्या पास करना पड़ता है, सीक्वेंस। तो जैसे देखो फिर मैंने अब ध्यान से देखना, हमने एक वेरिएबल लिया या सिंपली हमने मैंने फिल्टर लिया, फिल्टर में किया हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया फिल्टर। इसमें सबसे पहले क्या बनाना है बताओ, फंक्शन। फंक्शन कैसे बना सकते हैं, लैम्डा का यूज करके। तो मैं लिखा लैम्डा, हमें फंक्शन किस चीज का बनाना है बताओ, तो इवन नंबर चेक करें। तो इवन नंबर चेक करने के लिए क्या है, एक ही तो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, और कोलोन के बाद हम क्या कंडीशन क्या लिखेंगे, नम मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0। तो इवन नंबर का हो गया नहीं हो गया बताओ ये। तो ये फंक्शन हमने बन गया जो हमारा इसमें क्या करेगा, ये नंबर को एक एक करके, ये फिल्टर क्या करेगा, इस वैल्यू में एक एक करके वैल्यू को डालता चला जाएगा, उसको चेक करेगा कि इवन है या ऑड है। यदि कंडीशन ट्रू है, ध्यान से देखना, और ये किस में से करेगा, तो इसके लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस। डीएफ क्या है, एक सीक्वेंस टाइप है। डीएफ क्या एक लिस्ट है ना, तो इस सीक्वेंस के तीनों टाइप में, सीक्वेंस में कितने टाइप पढ़ा था आपने, याद करो। सीक्वेंस के अंदर कौन कौन से टाइप पढ़े थे आप बताइए सब लोग। आपने पढ़ा था ना, लिस्ट, स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट्स और टपल, है ना। इस कोड को रन कराएं, देखो आप। देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड। हमें आउटपुट किसमें चाहिए था, लिस्ट में। तो आप इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, लिस्ट में या टेबल में। देखो इसमें से सिर्फ वो नंबर आ रहे हैं जो इवन आप देख सकते हो, ठीक है। और यदि मैं नॉट इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या होगा बताओ, तो वेरिएबल में सारे वो आ रहे हैं नहीं। तो फिल्टर का काम क्या है, एक एक करके चेक करेगा। ये लूप फिल्टर बेसिकली क्या कर, इटरेट करवा पा रहा है एक एक करके नहीं। लेट्स से हमने नाम लिया, तो इसमें हमने वैल्यू रखा मोहन, श्याम, ईशान, राघव, माधव। तो देखो लैम्डा से सिर्फ काम करेगा, फिल्टर लगाने पड़ेंगे, तुमने लगाया फिल्टर। फिल्टर के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले। फंक्शन कैसे बना सकते हैं, लैम्डा का यूज करके, क्योंकि विदाउट फंक्शन विदाउट बॉडी है ना, तो लैम्डा। लैम्डा का फंक्शन क्या बनाओगे बताओ, जो लेंथ चेक कर सके। तो लेंथ एक ही करती तो चेक होगा, तो हमें एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। लेट्स हमने नम लिया, इस नम को क्या चेक करना बताओ, इसका लेंथ ग्रेटर देन है या नहीं। तो नम को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, लेंथ। क्योंकि नम क्या है, स्ट्रिंग होगा ना, सबसे पहले नम की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, मोहन, फिर क्या बनेगी, श्याम। लेंथ ऑफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लिया हमने सिंपली, यस और नो, या ग्रेटर देन 4। ये हो गया हमारा फंक्शन, ये फंक्शन बन गया। और दूसरा पैरामीटर क्या पास करना होता है, सीक्वेंस। एन टू क्या हमारा एक सीक्वेंस है। और आउटपुट लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट लगाओगे, टपल में चाहिए तो टपल लगाओगे, जो चाहिए आप। हमें लेट से टपल चाहिए तो टपल लगा दी। देखो समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ। और लेस देन 4 कर दो तो 4 से कम वाले आ जाएंगे, देखो।
देयर इज नो वन हियर, इक्वल टू लगा दो तो एक है जॉन। क्लियर हुआ नहीं, वो बताओ सब लोग। समझ में आया आप सभी को या नहीं है बताओ। तो इसी तरह से लेट से अब एक चीज और होता है कि जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि फिल्टर नाम से पता चल रहा है, फिल्टर क्या करेगा, कंडीशन के बाद फिल्टर करेगा कुछ एलिमेंट को। अब मुझे लेट से कि हर एक एलिमेंट में मुझे कुछ ऐड करना हो, लेट से मैं आपसे कहूँ कि जितने भी वैल्यू है ना डीएफ की, इसमें हर एक वैल्यू पे मुझे स्क्वायर करना है। लेट से डीएफ की जितनी वैल्यू सभी पे क्या करना है, स्क्वायर। क्या कैसे करोगे स्क्वायर, इस पे हर एक वैल्यू पे स्क्वायर करनी है। तो कैसे करोगे, तो अब क्या करना है, अब फिल्टर नहीं करना है, हर एक वैल्यू पे मॉडिफिकेशन करनी है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, मैप। मैपिंग, हर एक पे काम करना हो तो क्या यूज करते हैं, मैप। मैप क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा, उस पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो मैप के अंदर दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, पहला फंक्शन नेम और दूसरा आपको क्या पास करना पड़ेगा, सीक्वेंस सेम। तो देखो हमने मैप और फंक्शन बनाया। फंक्शन कैसे बनाते हैं, लैम्डा कीवर्ड का यूज करके लैम्डा। अब हमने क्या किया, मुझे स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर एक एक करके ही तो होगा। तो एक पैरामीटर लिया एन, कुछ भी ले सकते थे, और उसका स्क्वायर कैसे करोगे, एन का स्क्वायर हो गया नहीं। दूसरा पैरामीटर क्या पास करोगे बताओ, डीएफ। तो डीएफ के अंदर से एक एक वैल्यू आती जाएगी एन के अंदर, उसका स्क्वायर होता जाएगा, और वो कहाँ स्टोर होगा, जो आप बता दोगे। जैसे लिस्ट हमने लिखा कि कहाँ स्टोर होगा, इस लिस्ट के अंदर। देखो हर एक वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, ये सोनो नहीं यार, बस बताओ सब लोग। अब यदि मैं कहूँ कि इसके हर एक एलिमेंट में मुझे मिस्टर और लास्ट में प्रसाद ऐड करना हो तो कैसे करोगे बताओ। जैसे लेट्स हमने ये दिया और हमने कहा आपसे कि हर एक एलिमेंट पे के आगे मिस्टर और लास्ट में प्रसाद ऐड करना होता है। हर एक एलिमेंट को लेंगे, उसके स्टार्ट में मिस्टर और लास्ट में क्या करना है, प्रसाद। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, मैप ही होगा यूज। मैप, इसके लिए फंक्शन क्या बनाओगे, लैम्डा। एक ही करके होगा, इसलिए एक पैरामीटर लिया हमने, इसके स्टार्टिंग में क्या ऐड करना है, मिस्टर। फिर हमने ऐड किया प्लस, फिर जो एन है वो खुद ही एन, एन क्या है, जो स्ट्रिंग है, और प्लस लास्ट में क्या ऐड करना है, प्रसाद। देखो ऐड हो गया नहीं होगा बताओ आप सब लोग। और किसमें से, एन टू में से। देखो आउटपुट किसमें चाहिए, जिसमें चाहिए, लिस्ट में चाहिए, टपल में चाहिए, जिसमें चाहिए आप लगा दो। क्या आपको ये बातें क्लियर हुई, देखो मिस्टर श्याम प्रसाद, मिस्टर मोहन प्रसाद, मिस्टर कितने ऐड हो गए। ये क्या काम किस करते हैं, मैप का। समझ में आया नहीं है बताओ सब लोग। मैप हर एक एलिमेंट पे मॉडिफिकेशन करेगा। फिल्टर एक कंडीशन बेस्ड पे काम करेगा, कंडीशन के बिहाफ पे, कंडीशन ट्रू है तो आएगा वो एलिमेंट, जो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैप हर एक एलिमेंट पे मॉडिफिकेशन कर रहा है। लास्ट रहा हमारा रिड्यूस। फिर से मुझे बताओ क्या कह रहे हो। आपकी आवाज बड़ी अजीब सी आ रही है नवाजी, समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। हम्म। हाँ हाँ, देखो बड़ी बहुत सारे नाम डाल दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, बस चेंज करना पड़ेगा, इसमें N2 की जगह पे N3 लेना पड़ेगा। जैसे ये कह रहे हो ना कि लेट से N3 हो जाता है, ये है ना, N3 में कोई नई वैल्यू होती है, तो यहाँ पे फिर आपको N2 की जगह पे क्या लिखना, N3। तो अब हम लास्ट पढ़ने वाले हैं रिड्यूस। रिड्यूस नाम से पता चला, रिड्यूस करेगा मतलब जितने एलिमेंट है सबको हटा के एक सिंगल एलिमेंट बनाए। तो जैसे लेट्स से इसमें जितने भी एलिमेंट है बताओ, इन सब एलिमेंट को मैं हटा के एक एलिमेंट बनाना चाहूँ तो क्या क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ बताओ। एडिशन कर सकता हूँ, हर एक नंबर को ऐड करते चला जाऊंगा, एक एक करके सारे नंबर खत्म होंगे और एक सिंगल वैल्यू बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही दो चार काम कर सकते हो। तो यही यूज है रिड्यूस का। रिड्यूस हर एक एलिमेंट को हटा के एक सिंगल एलिमेंट बनाएगा। तो रिड्यूस के अंदर भी वही सेम पैरामीटर पास करना पड़ेगा। एक तो आपको फंक्शन देना होगा, एक तो आपको फंक्शन बनाना पड़ता है, फंक्शन नेम देंगे यहाँ पे आप। फिर आप क्या पास करेंगे, सीक्वेंस।
रिड्यूस, देखो जब भी रिड्यूस यूज करोगे ना तो इसके लिए आपको ये लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है। देखो फ्रॉम टूल इंपोर्ट रिड्यूस, ये मैंडेटरी है, तभी काम करेगा, नहीं तो रिड्यूस काम नहीं करेगा। रिड्यूस, रिड्यूस के अंदर फंक्शन पे हमने ना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ठीक है, इसका सब मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो जाएगा। ये बच्चा हमारा बहुत पुराना है, बीटेक पास आउट है, ऐसे हरकतें हर बार करता है क्लास में। पिछली गर्मी में जिसमें आपको सिंपल का यूज हो सकता है, इसका यही सब यूज होते हैं, जैसे सबको हटा के एक सिंगल, जैसे इस सभी को हटा के मल्टीप्लाई करना है, जितने भी एलिमेंट है सभी को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट को मिला के एक सिंगल एलिमेंट बनाना हो, आप इस तरह का काम कर सकते हैं, है ना। जैसे लेट से हमने यहाँ पे लिखा, देखो लिस्ट के फॉर्मेट में हमने लिखा एस ए आर आर ए ऐसे, अभी सभी को एलिमेंट लिस्ट के फॉर्मेट में था, सभी को एक जगह पे करना था लेट से, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये यूज कर लो, स्ट्रिंग ही तो है, सारे आपस में अटैच्ड हो जाएंगे, देखो बस यहाँ पे इमेज इक्वल क्या करोगे, आया समझ में सभी को है नहीं, आप बताइए, इसी का वर्क हो। यहीं तक का फंक्शन आज हमारा आज कंप्लीट हुआ, एंड यहाँ पे फंक्शन खत्म हुआ हमारा। अब हम नई टॉपिक की ओर चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। समझ में आया सबको, हम यहाँ तक आज की क्लास में फाइल हैंड ये हमने कंप्लीट किया, क्या फंक्शन। अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला दैट इज कॉल्ड विच वन, और समझ में आ रहा होगा सबको, वर्क प्रूफ करता हूँ। जो न्यू टॉपिक है दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग नाम से पता चल रहा है, ये फाइल हैंडल करेगा, कैसे फाइल को, दो तरह की फाइल को हमारे पाइथन हैंडल कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पाइथन मेनली दो तरह की फाइल होती है, एक होता है हमारा टेक्स्ट फाइल, एक होता है ये बाइनरी फाइल। अकॉर्डिंग टू पाइथन देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ फाइल, बस दो ही तरह के फाइल को समझता है, एक होता है हमारा टेक्स्ट फाइल, एक होता है हमारा बाइनरी फाइल। पाइथन उसको रीड करते हैं, उसको बाइनरी के अंदर लिखता है, बाइनरी फाइल। टेक्स्ट टू होते हैं तो सीएसवी में भी रखते, तो भी टेक्स्ट सीएसवी को टेक्स्ट फाइल के अंदर रखता होगा जनरली। सीएसवी मतलब ये अपने अकॉर्डिंग टू पाइथन बस दो तरह की फाइल को हैंडल करता है, बट उसको भी करने के लिए इसके पास ऐप कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सीएसवी फाइल के अंदर डेटा कैसी है उसके भी आप पे, जैसे सीएसवी फॉर्मेट तो है बट उसमें इमेजेस हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू पाइथन देखो, एक होता है हमारा टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल किसे कहेंगे, जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट पीडीएफ, डॉट डॉक, डॉट टीएक्सटी, इस तरह के जो फॉर्मेट होते हैं दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल, मतलब जिसमें स्टेटमेंट लिखे हुए। तो बाइनरी फाइल किसे कहते हैं, जिसमें इमेज ऑडियो वीडियो जो, जैसे MP3 हो गया, डॉट MP3 हो गया, MP2 होता ही नहीं, MP3 MP4 इस तरह के जो वीडियो होते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी फाइल। समझ में आया। डॉट जेपीजी, डॉट IPNG, ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या है हमारे बाइनरी फाइल्स। हाँ एक्सेल वगैरह भी रख सकते हो बिल्कुल, उसको रीड करने का अलग फॉर्मेट है। ये फॉर्म, ये जो हम टेक्निक पढ़ रहे हैं उसके थ्रू एक्सेल वगैरह की डेटा को टेक्निक कर रहे हैं। देखो इसका एक सिंटेक्स है जो मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। देखो लेट्स हमने एक वेरिएबल बनाया डीएफ, तो ये डीएफ बन जाएगा हमारा फाइल हैंडलर। डीएफ का नाम कुछ भी हो सकता है, फिर मैं यूज करना पड़ेगा ओपन एक कीवर्ड, इसके बाद यहाँ पे दोगे आप फाइल नेम,
यहाँ पे आप क्या दोगे, फाइल नेम। ठीक है, और यहाँ पे दोगे आप व्हाट, जो एक्शन परफॉर्म करना है। ये सब फाइल है, तो उसमें क्या क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, नहीं कौन कौन से एक्शन होते हैं देखो, इसको एक्शन को बेसिकली टेक्निकल ज्यादा बेटर रहेगा, वी आर सेइंग दैट मोड। कौन कौन से मोड होते हैं, हम टेक्स्ट फाइल, मोड ऑफ टेक्स्ट फाइल लिख रहे हैं, ठीक है, मोड ऑफ टेक्स्ट। हम यूज कर सकते हैं डब्ल्यू मोड। देखो सबसे पहले मैं एक्स मोड यूज करता हूँ, एक्स मोड टू एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड, सिर्फ फाइल बनाना हो ना यूज करो, तो एक्सक्लूसिव फाइल बनाने में हेल्प करेगा, मतलब फाइल बन गई, जैसे स्टार्टिंग में कोई फाइल नहीं है तो पाइथन के थ्रू यदि फाइल बना तो क्या यूज करोगे, एक्स, तो एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड के लिए क्या यूज करेंगे, एक्स मोड, है ना। फिर यूज करते हैं डब्ल्यू मोड, डब्ल्यू मोड का यूज ये भी बताया तो मैंने, ये सिंटेक्स है, ऐसे फॉलो करने के बाद फाइल का नेम जिस पे काम करना है, उसके बाद उस फाइल में क्या एक्शन देना है, उसके बाद आप रीड प्लस, प्लस में करेंगे, राइट पहले होगा, राइट एंड रीड, राइट एंड रीड द डेटा एंट्री फाइल, आर प्लस, आर प्लस में करेंगे टू रीड द डेटा, टू रीड एंड राइट, फिर होता है मतलब हमारा ए मोड, प्रिंट द डेटा, यही मोड होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, हमारे पास कोई भी फाइल स्टार्टिंग में नहीं है, आप यदि ध्यान से देखो तो हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है। देखो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, फाइल एक आई रिबन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके देखो, देखो कोई भी फाइल नहीं है, तो मैं सबसे पहले फाइल बनाना पड़ेगा। यदि एक फाइल सिर्फ बनाना चाहते हो, उसमें कुछ लिखना उखना नहीं हो, तो एक्स मोड यूज करो। तो यदि फाइल बनाना और कुछ लिखना है तो क्या यूज करो, डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड राइट भी करता है एज वेल फाइल क्रिएट करने की भी एबिलिटी रखता है। तो मैं सबसे पहले तो बनाना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, df इज इक्वल टू ओपन, यदि बनाना है और उसमें लिखना भी है तो क्या यूज करो, एक्स, ज्यादा, सॉरी डब्ल्यू मोड ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डब्ल्यू मोड के अंदर फाइल राइट भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो, नहीं या फाइल का नेम, फाइल का नेम जैसे लिखा हमने इंट्रो डॉट टी, आर में नहीं बेटा, सिर्फ डब्ल्यू में, डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस में, और इसके अंदर हम यहाँ पे मोड डिसाइड करेंगे, यदि कोई मोड नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट रीड मोड होता है, बट यदि नहीं दोगे तो आपको देना पड़ेगा, तो यदि सिर्फ क्रिएट करना तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, कैपिटल स्मॉल दोनों में दे सकते हो। फिर यहाँ पे आके हमें देखो ध्यान से देखना, जब फाइल में चाहे कोई भी एक्शन करो, चाहे आप रीड करो, राइट करो, वट एवर करो, क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेट कर। तो इस कोड को मैं रन कराया, आप देखो यहाँ पे फाइल बन चुकी है, विच वन, इंट्रो डॉट टेक्स्ट। इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, देखो आप डबल क्लिक करके, नथिंग, कुछ भी नहीं है ना। अब इस फाइल के अंदर यदि मुझे कुछ राइट करना है तो क्या यूज करना चाहिए हमें, डब्ल्यू। और एक चीज ध्यान रखना, डब्ल्यू मोड क्या होता है, यदि जो भी फाइल के अंदर रिटर्न है ऑलरेडी उसको ओवरराइट करते हैं, तो पहले से है उसको पूरी तरह से ओवरराइट करेगा, फ्रेश लिखना शुरू करेगा। समझ में आया। तो डब्ल्यू मोड का हमेशा ध्यान रखें कि कोई न्यू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल पे ना लगाओ, नहीं तो क्या कर देगा, ओवरराइट। या इस सोच के लगाओ कि वो डेटा को ओवरराइट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरराइट करेगा, इसका नेचर है। जैसे हमें इसमें सेव करना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो कहाँ पे, ओहो सॉरी, है ये सब समझ में आ रहा है, मैं इसको ये झूठ बोल रहा है,
क्लास बाहर कर देंगे ना विधान स्केल, तब समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा, झूठ बोल रहा, नहीं बोल रहा है दिया है तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मुझे सब पता है, चंट बन रहा है हमसे, मुझे सब पता है बेटा कौन क्या क्या कह रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं मैन्युअली जो भी चाहे। अब यदि आप मैन्युअली राइट करना चाहते हो तो राइट एक्सीलेंट हो जाओ, आप यहाँ पे क्या यूज कर लो input। यदि आप लोग सभी चाहते हो कि जैसे मैं स्टैटिक ना डाल यूजर फील्ड के लिए क्या लगा तो यहाँ पे इनपुट इनपुट उठाइए एंट्री करेगा, यदि आप चाहते हो नहीं आप मैं फिक्स करूँ तो लिख दिया था, इनपुट लगा दिया, मैंने यूजर को मैसेज दिया डियर यूजर एंटर अबाउट योर्स। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे थे साहिल बोलो आप। डब्ल्यू प्लस आर प्लस कैसे भूल जाएंगे, अभी बताएंगे ना डब्ल्यू प्लस का यूज, आर प्लस का यूज। समझ में आया, तो हमने एक फाइल बना ली। अब ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई थी, यदि नहीं भी बनी होती तो इस नेम का देख तो बना देता। तुमने फाइल को बना, यदि बनी बनाई फाइल को ओवर राइट करना है तो ये ओवर राइट करेगा, और इसको सबसे पहले क्या मैसेज देगा डियर यूजर इंटर अबाउट, और जो भी लिखोगे कहाँ राइट हो जाएगा डीएफ वन में, और फिर हमने क्या किया क्लोज कर दिया। क्लोज करने से क्या हो रहा है बताओ, डीएफ वन डिसएलोकेट हो जा रहा है, जो डीएफ वन है ना जब ये कोलाइन चला तो डीएफ वन बन जाता है फाइल हैंडलर किसका, इस पर्टिकुलर फाइल। तो जब तक क्लोज नहीं करोगे तब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब फाइल ओपन ही रहती। तो डीएफ वन से आगे दूसरे को यदि असाइन करोगे तो फिर वो एरर देगा, ईओएफ है। हर बार चाहे कोई भी एक्शन परफॉर्म करो, रीड राइट या कुछ भी करो, क्लोज करना मैंडेटरी। हमने लिखा ये अभी जस्ट एरर नहीं देगा, इसको आगे यूज करोगे ना फर्दर तो टर्मिनेट, डीएफ वन को टर्मिनेट नहीं किया तो डीएफ वन तो इंट्रो डॉट टीएक्सटी का फाइल हैंडलर है, तो आगे जाके एरर यूएफ एरर आता है, मतलब वो ना फाइल क्लोज हुई है आप दूसरे फाइल को साइन कर। देखो बट जब तक क्लोज नहीं किया डीएफ वन की फाइल को रीड कर रही फाइल डीएफ वन के थ्रू ही, तो हमने रीड देखो यहाँ पे राइट कर लिया, राइट हो गया डेटा। अभी राइट हो गया तो रीड करना हो, लेट से मैं चेक चेक करना चाहता हूँ कि रीड हुआ नहीं हुआ, मतलब राइट हुआ नहीं हुआ, क्या यूज करोगे यहाँ पे रीड मोड। यदि सिर्फ आर करोगे तो सिर्फ रीड करेगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो रीड करने के लिए फिर से यूज करना पड़ेगा। देखो टर्मिनेट करने के बाद तो आप सेम यूज कर सकते हो, आर मोड लिखो ना लिखो बराबर है, लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी बाई डिफॉल्ट क्या होगा बताओ रीड होगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया लेट से डेटा इज इक्वल टू, या प्रिंट लगा दो सिंपल, क्योंकि आउटपुट दिखना चाहिए ना। तो डीएफ वन डॉट रीड, रीड मॉड्यूल यूज करते हैं, जैसे राइट करने के लिए क्या यूज कर रहे थे राइट मॉड्यूल, तो रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे रीड मॉड्यूल, और आगे जाके इंपॉर्टेंट क्या है इसे क्लोज करो, डीएफ वन डॉट क्लोज। देखो रीड हो गया ये सब। तो रीड कहाँ से शुरू कर किया होगा, यहाँ से करना नहीं, और राइट कहाँ से शुरू करना था लेफ्ट मोस्ट साइड से। समझ में आया नहीं आया बताओ। तो इस तरह से मतलब हमारा रीड राइट और रीड है। यदि मैं चाहूँ कहूँ आपसे कि मैंने कुछ राइट किया, मैं एक नया फाइल बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं कुछ राइट करूँ और सेम टाइम उसे रीड भी करना चाहता हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है उसको देखना चाहता हूँ कि मैंने क्या राइट किया है, तो कैसे करोगे डब्ल्यू प्लस। तो क्या अब देखो एक चीज होता है, दिक्कत क्या होती है इसको समझना है, जैसे आप डब्ल्यू प्लस यूज करोगे तो डब्ल्यू प्लस में लिखते ऐसे लिखना शुरू किया आप लेफ्ट साइड से, तो यहाँ आगे लेट से आप रुके हो, तो अब रीड जैसे यहाँ तक तो लिखते हुए आपका कंट्रोल यहाँ आ चुका है, जब रीड करोगे तो यहाँ से आगे रीड होगा, तो यहाँ से आगे कुछ है बताओ, क्या आएगा ब्लैंक, रीड नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस कंट्रोल को यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे करेंगे भैया, तो यहाँ से यहाँ कैसे ले जाएंगे समझ में आया। देखो कैसे दिखाता हूँ, ओपन, यहाँ पे फाइल का नेम दिया लेट्स sudo डॉट टीएक्सटी, कुछ भी लिख सकते हो आप, फाइल का नेम लेट्स हमने लिखा ऑफिस डॉक,
डॉट टीएक्सटी या पीडीएफ, जो चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। और कौन सा मोड चूज करना बताओ हमें, राइट भी करना रीड भी करना, तो हम क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू प्लस। देखो फाइल नया क्रिएट भी करेगा, ये हमारे पास फाइल नहीं है यदि आप देखो तो, नहीं है, ये फाइल क्रिएट भी करेगा और फिर उसके अंदर राइट भी करने देगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, df2 डॉट राइट। समझ में आया, राइट। अब जिसके थ्रू फाइल बना है उसी थ्रू हैंडल होगा, df2 डॉट राइट। राइट करने के लिए क्या लगाओगे, इनपुट फंक्शन, क्या यूज करोगे, इनपुट। यहाँ पे मैसेज दे दो, डियर यूजर, या कुछ भी नहीं चाहो, चाहो तो नहीं, डायरेक्टली भी लिख लो। हेलो भैया, एक बोतल पानी दे देते भैया आज भी, रूम पे भैया, रूम पे। भैया मैं ऑफिस आ गया हूँ, बोतल शाम को रख देता भैया, यदि आप कह दे तो। पानी है नहीं बिल्कुल भी। इनपुट लेना जरूरी नहीं है, यहाँ पे बताया तो डायरेक्टली लिख भी सकते हो, माई सेल्फ दिस 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 एंड दैट। नहीं, इनपुट तो इसलिए लगा रहा हूँ ताकि यूजर के सामने फ्लेक्सिबिलिटी रहे, वो जो चाहे लिख सके। साहिल बच्चों जैसा क्वेश्चन पढ़ता पढ़ता नहीं है ना, सिर्फ देखता है, इसलिए दिक्कत है। देखने वाले को यही हाल है। अब देखो यहाँ पे राइट तो कर ली, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रीड। तो रीड करने के लिए हम क्या कर पड़े थे बताओ, डिस्प्ले कराओगे ना, रीड तो करेगा बट उसे डिस्प्ले कराओगे तभी तो आपको सामने दिखेगा। तो कुछ बच्चों को ये भी तो कंफ्यूजन नहीं है कि प्रिंट क्यों लगा रहे हैं, ऐसा प्रिंट कराया है तभी तो डिस्प्ले होगा आपका आउटपुट। मैं ना कभी कभी डिमोटिवेट हो रहा। और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, क्लोज। देखो जैसे ही चला यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ गया, लेट से लिखा, माई सेल्फ साहिल, आई हैव कंप्लीटेड। हम्म। क्या क्या फिर से वेरिएबल में रखते हो डेटा को, डीएफ या कुछ भी वेरिएबल ले लो, एन वाई कुछ भी, कि हमें आउटपुट देगा ना, तो हम प्रिंट करना चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं आउटपुट नहीं, बस उस डेटा के कारण वेरिएबल में स्टोर कर लो। बट ये तो सिंपल था, तो वेरिएबल की बात है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हो तो इसलिए ट्राई करें। नाउ आई विल देखो, हमने इतनी बड़ी बातें लिख दी, इसने मैसेज में कुछ नहीं लिखा, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो रीड नहीं कर पाया ना, क्यों, क्योंकि वही प्रॉब्लम है, वो लिखते लिखते कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जैसे आपने लिखना शुरू किया कुछ भी, जैसे ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे लिखना शुरू किया तो आप लिखते लिखते कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पे। और यहाँ के बाद कुछ है ही नहीं, और रीड यहाँ के बाद से करना शुरू कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस कहाँ लाना पड़ेगा यहाँ। तो इसके लिए दो चीज होता है, टेल एंड सिक। टेल बताता है कि कंट्रोल कहाँ पे है, और सिक के थ्रू हम मूवमेंट करा सकते हैं जहां चाहो वहां। समझ में आया, जैसे लेट से देखो, रीड करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके कि मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ, df2 डॉट रीड, देखो df2 डॉट टेल। तो टेल बताएगा कि आपका कंट्रोल कहाँ पहुंच चुका है, देखना जस्ट बताएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता। अब देखो मैंने कोड को रन कराया है, ये डाला मैंने, देखो, और ये सबसे पहले इसमें क्या प्रिंट होगा, कहाँ पे हमारा कंट्रोल है, उसके बाद रीड करेगा। देखो देखो कहाँ पे पहुंच चुके हैं, 86 में, हमें कहाँ जाना चाहिए, जीरो पे, तब ना रीड कर पाएगा। तो देखो जीरो पे रीड करने से पहले जीरो पे जाना पड़ेगा ना, तो जीरो पे जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डीएफ डॉट सिक, कहाँ जाना है, जीरो पे। अच्छा फिक्स कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये बता सकते हो, जीरो से लेकर 10 तक बस। अब जीरो पे चलेंगे, अब मैं देख, आप चाहो तो देख सकते हो कि जीरो पे पहुंचे हैं नहीं पहुंचे, इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, देखो फिर से मैं यहाँ पे खुली लगा दिया, तो यदि वो पहले 86 पे रहा है फिर जीरो पे गया, तो फिर बताया ना कि जीरो पे पहुंच चुका हूँ। और फिर रीड करने के बाद देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं कहाँ पे पहुंचा हूँ, ठीक है। ये जस्ट आपको दिखाने पर्पज से मैं बता रहा हूँ, देखो। हेलो, हेलो। हाँ। कहाँ से, मैं इवनिंग में कर जाऊंगा, फोन बता तो दिया हूँ उनको।
जिम क्या ज्वाइन किया, गड़बड़ी कर दिया यार, ये तो परेशान कर दिया गलती से, विजिट क्या कर दिया, यहीं पे कॉम्बिनेशन करके जिम है, गलती से मैं विजिट कर दिया, इतना परेशान कर रखा है ना उन लोगों ने, दिमाग खराब कर रखा है। आप आने भाई साहब, आप मेरी हेल्थ का आपसे आपको ज्यादा टेंशन हो रही है। पर जा कहाँ रहा हूँ, जाने को सोचा था, जाऊंगा ही नहीं, गलती हो गई जाके। हम्म? परेशान कर रखा है बिल्कुल, फोन पे फोन, सुबह उठा फोन, आप आज आओगे नहीं, अरे भाई साहब मैं कंफ्यूज, कहाँ आऊंगा, नहीं क्या हो गया। परेशान कर रखा है मतलब। देखो अब यहाँ देखो, पहले हमने यहाँ पे लिखा और लिखने के बाद हम कहाँ पहुंच चुके हैं, 57 पे, फिर हम कहाँ पहुंचे, देखो वापस कहाँ गए, जीरो पे, तो ये बता रहा है जीरो पे आ चुके हैं। देखो जैसे ही जीरो पे गया फिर रीड करना शुरू कर दिया ना, रीड करके बताया, और फिर कहाँ पहुंच चुका मैं, फिर से वापस लिखने के बाद कहाँ पहुंच चुका। तो सीक और टेल आपका यही काम करते हैं, टेल बताता है कहाँ पे हो, और सीक के थ्रू आप मूवमेंट ले सकते हैं। समझ में आया, तो दिस इज क्या नहीं आता सब लोग, तो ये अब एक चीज देखो, कहाँ पर आप डी टू डॉट क्लोज लिखने से परेशान हो चुके हो आप, ये आप एक चीज पहले आर प्लस लगा दो फिर वापस आते हैं। अब आर प्लस का यूज क्या होगा, डब्ल्यू प्लस का तो आपने देख लिया, आर प्लस का क्या होता है, पहले रीड देन राइट, मतलब कि क्या, देखो डब्ल्यू प्लस में ओवरराइट होने का डर है, डब्ल्यू प्लस में ओवरराइट होने का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यदि देखो अभी यदि मैं फिर से इसमें डब्ल्यू प्लस करूँ तो ये क्या करेगा, इसको ओवरराइट करना शुरू करेगा जो लिख रखी है। यदि मैं आर प्लस करूंगा तो क्या होगा, पहले रीड करके कहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक, और यहाँ के बाद जो चाहो राइट करो, तो आर प्लस में ओवरराइट नहीं होता, डब्ल्यू प्लस में और डब्ल्यू में ओवरराइट होने की पूरी चांस है। यस और नो, तो यदि हम चाहते हैं कि डेटा को ओवरराइट ना हो तो क्या यूज करें हम, आर प्लस। और एक और होता है अपेंड ए, ये भी क्या करता है, जहां तक डेटा है उसके बाद से लिखना शुरू करेगा, मतलब डेटा एंटर करना शुरू करेगा। तो बट ए में अपेंड में सिर्फ लास्ट में ऐड करेगा, बट जबकि आर प्लस में क्या कर सकते हो आप, लास्ट में राइट भी कर सकते हो और फिर रीड भी मतलब पहले रीड भी कर सकते हो फिर लास्ट में राइट। समझ में आया नहीं आता, तो लेट से अभी देखो मैं कहाँ तक लिख चुका हूँ अपने डेटा में, कहाँ तक आईटी डोमेन यहाँ तक लिख चुका हूँ। अब इसके बाद से मुझे कुछ लिखना हो, लेट से यदि लास्ट में सिर्फ लिखना है मतलब राइट करना है तो क्या यूज करोगे आप, लास्ट के लिए क्या यूज करते हैं, ए मोड। तो देखो ये हमने जैसे वैसे ही मैं यूज कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना है अब आपको। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अपेंड मोड लगा दिया, ए मोड, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं राइट कर रहा हूँ, डी एफ टू डॉट राइट, राइट किया, जो चाहो सो राइट कर लो, इनपुट लगा लो या नहीं लगाओ, कंफ्यूज हो रहा था साहिल, मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ इस बार इनपुट, उसको लग रहा है बार बार इनपुट क्यों लिखना। राइट लगाया मैंने, यहाँ पे लिखा इफ एनी वन हैव एनी रेफरेंस देन प्लीज लेट मी नो। नहीं, और यहाँ पे हमने क्या किया, df2 को क्लोज कर लिया, क्या किया, बस काम खत्म। अब क्या होप करते हो, कहाँ ऐड हुआ होगा बताओ, आईटी डोमेन के बाद। तो मुझे रीड करना है, तो रीड करने के लिए क्या यूज करोगे, अगेन इसको यूज कर लेता हूँ। अब मोड दो या ना दो, कोई रीड करने के लिए तो कोई कंसर्न ही नहीं है। अब यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, df2 डॉट रीड, यहाँ पे df2 डॉट, देखो क्लोज हो चुका, देखो लास्ट में ऐड किया ना इसने। अब मैं चाहता हूँ कि रीड करूं पहले और फिर राइट भी कर सकूं, तो क्या यूज करोगे बताओ, तो यहाँ पे बेटा अब आर प्लस कर दो, आर प्लस में देखो, बट पहले रीड होगा तब राइट होगा। तो मैं यदि पहले रीड करना है तो डी एफ टू डॉट रीड, देखो डी एफ टू डॉट रीड, आप देख सकते हो रीड करते ही उसका कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, सबसे लास्ट में, देखना, देखो डी एफ टू डॉट टेल, हमें पता था ना टेल क्या बताता था, कंट्रोल बताता था कहाँ पे, देखो ये कहाँ रीड करते करते कहाँ पे कंट्रोल पहुंच गया, लास्ट की बात बताओ, लिखो लिखने से कोई, आप बताओ कोई प्रॉब्लम हो गई, ओवरराइट नहीं होगा ना, क्योंकि हम लिख के लास्ट तक पहुंच चुके हैं, नहीं। देखो इनपुट लगा दिया और लास्ट में क्या करोगे बताओ, क्लोज इज द मैंडेटरी वन, देखो कहाँ पहुंच चुके हैं, देखो 111 पे, नहीं वेदांश,
अब मैं मुझे कुछ लिखना है तो लिख दिए, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। देखो, अब फिर दोबारा रेट करना तो क्या यूज करेंगे, आर, है ना। अब एक बार 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 क्लोज करना पड़ रहा है, दैट इज द टिपिकल, दैट इज द रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। तो क्या यूज कर सकते हो, यदि आप रीड बार बार लिखने क्लोज नहीं लिखना चाहते हो तो क्या यूज कर सकते हो, विथ स्टेटमेंट। क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यदि बार बार आप चाहते हो नहीं मुझे क्लोज नहीं करना पड़े तो क्या यूज कर सकते हो, विथ स्टेटमेंट। विथ इज अ स्टेटमेंट। फाइल का नाम है ये, हमने बनाया था ऊपर डब्ल्यू प्लस यूज करके। यहाँ बना, यहाँ दोबारा लिखा, फिर यहाँ रीड किया, बट इसका भी सर यही है डेटा है, लेकिन डेटा कहाँ है, फिजिकल फाइल में जाओ तो आप स्टोर कर सकते हो यहाँ से डाउनलोड करके। सर ऐसा जैसे फिजिकल आगे लाइन स्लाइड लगा सकते हैं। अब विथ स्टेटमेंट का यूज देखो, विथ स्टेटमेंट कैसे, ये विथ स्टेटमेंट आपको क्लोज फंक्शन का टेक केयर करता है। हाँ, क्या यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते को नहीं कर सकते, सिक्स से कंट्रोल। हाँ आगे इसी के लिए तो रेजेक्स आता है, रेजिंग एक्सप्रेशन हम ढूंढ लेंगे जो टेक्स्ट को, फिर उसको करेंगे। यहाँ पे देखो हमने विथ ओपन ऑफिस डॉक डॉट टीएक्सटी लगाया, और मोड बताने की जरूरत तो है नहीं, चाहो रीड करना है तो मोड बताने की जरूरत है नहीं, तो हमने डीएफ लिखा, एक कीवर्ड है। अब सिर्फ आप लिखो डीएफ डॉट रीड बस। अब आपको क्लोज करने की नीड नहीं है, विथ स्टेटमेंट क्या करेगा, आपको क्लोज का काम कर दिया ना। तो विथ यदि लगाओगे तो इस तरह से लगाना पड़ता है, विथ एज ए डीएफ, डीएफ मतलब फाइल हैंडलर हो, फिर रीड कर लो। तो इसमें फायदा क्या है, क्लोज नहीं करना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन जैसे देखो यहाँ पे साहिल है, इस साहिल की जगह पे मुझे सपोज करो मोहन रखना है या कुछ भी चेंज करना है, तो कैसे करोगे, तो इसके लिए मोड कौन सा यूज करेंगे, आर प्लस, क्योंकि पहले रीड करते हो यहाँ तक पहुंच जाओ और फिर राइट करना शुरू करो, नहीं डब्ल्यू प्लस कर दोगे तो शुरू ही यहीं से करेगा, तो राइट कर देगा। तो अब एक क्वेश्चन था जो बच्चे बच्चे का, जैसे तुम समझो कि कैसे पता चलेगा कि हम सही जगह पे हैं या नहीं। इसके लिए क्या यूज करोगे, देखो यहाँ पे हम रीड के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं बेटा। आप बताओ रीड के अंदर पांच डालोगे तो बता दे, पांच नंबर ऑफ कैरेक्टर डालेगा, सिक्स लिखोगे तो सिक्स आएगा, सेवन लिखोगे तो सेवन आएगा। तो इस तरह से मूवमेंट करके कर सकते हो, बट ये हम पॉसिबल नहीं है बड़े टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें साहिल जहां भी है वहां पे मूवमेंट करना है, तो हम एक आगे पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, उससे साहिल को ढूंढ लेंगे कि ये पैटर्न बना देंगे कि एस ए चाहिए जहां भी मिले ऐसा, उसकी जगह पे ये रख दो, तो पूरे टेक्स्ट में लूप ढूंढेगा और हमारा फाइल हैंडलर उसको ओवरराइट कर सकता है। हाँ, हमारा फाइल हैंडलर लेफ्ट से शुरू करेगा और जहां जहां मिलेगा हर सबको ओवरराइट करने को, और ढूंढ के कौन देगा, ये काम करके कौन देगा, हमारा रेजेक्स। समझ गए। अब माई सेल्फ के बाद मुझे लिखना था लेट से, तो क्या लिखोगे, देखो अब यहाँ पे माई सेल्फ के बाद देखो सेवन नंबर के बाद से ही शुरू हो रहा है, देखो एट जैसे ही मैं लिखूंगा एस आ गया, तो चल गया ओवरऑल कि एस मतलब सेवन के बाद से लिखना शुरू करना चाहिए, है ना। एक चीज और ध्यान देना, इसमें दिक्कत क्या होगा, जैसे हम यहाँ के बाद, अब देखो बेटा ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पे मोड कौन सा यूज करूंगा, आर प्लस, क्योंकि मुझे लिखना भी है। और कहाँ के बाद लिखना शुरू करना है बताओ, सेवन के बाद। तो हमारे कंट्रोल को पहले सेवन तक पहुंचाओगे तब ना, तो सेवन पे लेके चला गया मैं यहाँ पे, सेवन पे लेके आ गया, और सेवन के बाद से राइट करना, तो राइट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीएफ डॉट राइट, यही करते हैं ना। तो राइट किया, लेट से हमने यहाँ पे लिखा अब ध्यान देखना, यदि साहिल के नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम हो गए तो साहिल के जगह पे जो भी लिखोगे हो जाएगा, बट साहिल से यदि नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो आगे को राइट करता चला जाएगा। और यदि साहिल से कम हो, जैसे लेट से कि आप पांच ही कैरेक्टर के वैल्यू डालें, तो जो कैरेक्टर आ जाएगा उसकी जगह को प्रीवियस वैल्यू ही रह जाएगी। एक और दिक्कत है ना। तो इसमें कितने कैरेक्टर बताओ, छह कैरेक्टर है, तो हमें वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, छह कैरेक्टर का, एस एच ए श्यामा, हो गया ना छह कैरेक्टर का। अब देखो राइट हो गया, आप नोटिस करो, देखो हो गया श्यामा चेंज। अब देखना है कि हाँ हुआ है कि नहीं, तो इसको इसे जाके देख लो। तो ये यूज था हमारा इसका, देखो हो गया ना श्यामा। बट उससे ज्यादा देते तो क्या करता, आगे वाले को ओवरराइड करता, करके चेक कर सकते हो। समझ में आया, इस चीज हम सभी को क्लियर हुआ। तो दिस इज द यूज ऑफ फाइल, सभी का यूज करा दिया, करो हाँ। हैं? क्या कर रहा है,
तो उसी के लिए बेटा रेजेक्स यूज करेंगे ना, रेजेक्स का उसी का तो यूज है। कहाँ पहुंचे? अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये था। हाँ, क्या? क्या साहिल? ठीक है, इसका यूज और क्या ये कहना चाह रहे हो आप? इसका यूज है ना बेटा, इसका जैसे आप बिलिंग काउंटर पे देखो, जैसे सपोज करो आप, इसका यूज है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाना चाहते हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि यूजर को भी बिल दे दूं और मैं अपने पास भी सेव रखूं। इसके लिए यही तो यूज होगा फाइल हैंडलिंग। जो फाइल हम बना देंगे एक फाइल हैंडलिंग में सारी चीजें, जो यूजर के सामने ये प्रिंट करेगा और प्रिंट भी कर देगा और हमारे लोकल मशीन में भी सेव हो जाएगा उसका बिल। तो बिल जनरेशन में फाइल हैंडलिंग तो हेल्प करेगा। हाँ, लोग समझ गए ना? हाँ? जैसे लेट से हम देखो, हम एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट जैसे बनाना चाह रहे हैं, लेट से बनाएंगे, ठीक है। यूजर के सामने डिस्प्ले करा दिए, हम रीड करके बता देंगे, जैसे मेन्यू को रीड किए, रीड करते उसको बता देगा कि ये ऐसे 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 सब है। यूजर ने सेलेक्ट करना शुरू किया तो राइट होना शुरू हो गया, एक नई फाइल बनी। और ये फाइल जो बनी उसको हम एक रीड प्रिंट भी करवा सकते थे, यूजर के सामने दिख जाएगा कि आपने ये सेलेक्ट किया तो इतना रुपया टोटल हुआ, और इसको हम सेव, यदि जैसे ही क्लोज करेंगे तो हमारे लोकल मशीन में सेव भी तो हो जाएगा जाके। तो बिल भी हमारे पास आ गया और आपके पास भी चला गया। नहीं समझे क्या इसका ये यूज? अरे अरे 5 मिनट बाद डोंट एंट्री बिफोर 12 o'clock। अरे बच्चा डीट कैसा हो गया यार ये? स्टेटमेंट है फंक्शन ये पूछ रहे हो? फाइल हैंडलिंग को क्या कहेंगे ये पूछना चाह रहे हो? फाइल हैंडलिंग इज ए कॉन्सेप्ट बेटा, फाइल हैंडलिंग इज ए कॉन्सेप्ट विथ अ स्टेटमेंट है। हाँ विथ अ स्टेटमेंट है, विथ का यूज बस क्लोज फंक्शन को टेक केयर करने में हेल्प करता है, बस क्लोज का काम करता है। विथ अ स्टेटमेंट दैट हेल्प अस टू टेक केयर ऑफ क्लोज फंक्शन, बस और कुछ नहीं करता। ठीक है, तो ये था, अब आपके सामने हमने करा दिया। अब लेट से, जैसे अब मैं एक चीज, अभी जैसे यूजर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम से बात मुझे याद आ गई। क्या? जैसे लेट से मैं चाहता हूँ, जैसे आप देखे होंगे कि जैसे आप यूजर के सामने मैं चाहता हूँ कि इन, जैसे देखो उसने कितने आइटम परचेज करने हैं, इसकी कोई पहले से सिक्योरिटी तो रहती नहीं, वो 5 आइटम भी लिखता है, 2 आइटम भी लिखता है। तो यूजर के सामने इनपुट बॉक्स बार बार आता रहे, बार बार आता रहे, कब तक? जब तक वो चाहे। मतलब जैसे कि हम सीएमडी, जैसे देखो यहाँ पे मैं सीएमडी से एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मैंने सीएमडी ओपन किया, देखो, अरे मैं क्या जा रहा हूँ, मैं कैसे बैठी, मैं जरूर सही तरीके से। अरे क्या हो गया, मेरा सीएमडी कहाँ चला गया? किसी ने हैक कर लिया सिस्टम को? अरे ये कैसे हो सकता है? कमांड प्रॉम्प्ट था तो भी ये रहा। देखो जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है वेदांश। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखे, कुछ भी लिखो बाहर कर रहा है, बार बार इनपुट बॉक्स आते जा रहे हैं। और जैसे ही आप लिखो एग्जिस्ट, ये बाहर कर दिया ना सीधा। तो मैं भी चाहता हूँ कि यूजर के सामने इनपुट बॉक्स आता रहे आता रहे आता रहे, कब तक? जब तक वो स्पेशल वर्ड ना लिखे। जैसे मैं फिक्स कर दूं कि जब आपको कोई एंट्री नहीं करनी है तो आप एग्जिस्ट लिख दो, हम कोई एंट्री आपसे नहीं लेंगे। उसके सामने ऑप्शन है एंट्री, इंटर मोर आईडी, इंटर मोर आइटम, इंटर मोर आइटम, इंटर मोर आइटम, कब तक? जब तक वो एट द रेट ना लिख दे। तो ऐसे केसेस में क्या करो बताओ, क्योंकि यही तो होता है रेस्टोरेंट में, आप देखे होंगे। आपको थोड़ी ना कहता कि बस इतना इससे ज्यादा नहीं कर सकता डिलीवर, तो कहता है ठीक है और कर लो, कोई बात नहीं और कर लो। लेट्स से ऑटोमेटिक मैं बनाना चाह रहा हूँ अपने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट को, ऑटोमेटिक यूजर बैठा बैठा टेबल पे अपना ऑर्डर कर दे, उसे हम ना तो वेटर जाए ना उसके पास कुछ, ना बस हमारे पास ऑटोमेटिक उसका आ जाए और हम उसे डिलीवर कर दें ऑर्डर। तो कैसे करोगे बताओ? अब लूप चलाना पड़ेगा कितनी बार? इनफाइनाइट। तो जैसे इनफाइनाइट की बात आएगी, कौन हेल्प करेगा, फोर या वाइल? वाइल। कि वाइल में ऐसा है जो कंडीशनल बेस्ड हो, जितनी बार चाहो चलता रहेगा। तो अब हम देखो, सबसे पहले एक फाइल बनाओगे जहां पे यूजर की डेटा लोगे। तो फाइल बनाने के लिए हमने ले लिया आरएसटी, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी। आरिफ की तरफ कोई नहीं देखेगा, पढ़ता नहीं, गंदा बच्चा है। बिल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तुम्हारा दोस्त आया है आज, वेदांश।
मिले नहीं मिले? अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे प्रिंट यूजर को मैसेज दे दे रहे हैं, या आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, दे दो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस यूजर को मैसेज दे देंगे कि इंटर, अब मैं ऑर्डर वगैरह का नहीं ले रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंटर अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में यूजर जितना चाहे लिख सकता है। मैंने लिखा यू इंटर अबाउट योरसेल्फ यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग अबाउट योरसेल्फ, स्टार्ट राइटिंग अबाउट योरसेल्फ, जैसे लेट्स में लिख दिया स्टार्ट राइटिंग अबाउट योरसेल्फ। यूजर अपना लिखना शुरू कर दिया यहाँ से। अब लिखना शुरू कर दिया तो यूजर को कितनी बार लिखवाना है, कैसे कैसे डिसाइड करेंगे? लूप के अंदर इनपुट लेंगे ना, तो वाइल के अंदर लिख दिए एसटीआर नाम का एक कीवर्ड होता है, आप जो पढ़े होंगे स्ट्रिंग। एसटीआर को यदि प्रिंट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ऑलरेडी एसटीआर। एसटीआर वेरिएबल नहीं है, एक कीवर्ड है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है? एसटीआर। तो मैं लिखूंगा क्या कि लूप कब तक ट्रू हो, जब तक यू पे जो, जैसे मैं स्पेसिफाई कर दिया एट द रेट, हमने कह दिया कि जब तक एसटीआर की वैल्यू एट द रेट ना हो तब तक क्या करो, ये लूप चलता है। तो स्टार्टिंग में चलना शुरू हो जाएगा ना। अरे साहिल सर नीचे जाके थोड़ी बोलते हैं फॉल्स, नींद में हो क्या? नीचे करके चल जा रहा है फॉल्स, यहाँ देख के बोलोगे ना ट्रू या फॉल्स। तो यूजर से इनपुट कहाँ ले रहा हूँ? एसटीआर के अंदर ही, क्योंकि एसटीआर की वैल्यू एक बार में एट द रेट करना है ना, तभी कंडीशन फॉल्स होगा ना। इसमें मैंने ये लो, ये लो। अब इसको, अब यहाँ पे देखो, अभी एसटीआर में जो आएगा उसको कहाँ सेव करना है मुझे? आरएसटी के अंदर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर एस टी डॉट राइट, क्योंकि आर एस टी क्या है हमारा? फाइल हैंडलर आर एस टी तो हुआ। डॉट राइट, क्या राइट करना है बताओ? जो एस टी आर में यूजर डालते जा रहा है डेटा, नहीं। अच्छा एक चीज और देखना है ध्यान से, जैसे यूजर हो सकता है अपनी मेल आईडी डाले, तो एक बार और चेक करना पड़ेगा कंडीशन। इफ जब तक एस टी आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू, सिर्फ एस टी आर की वैल्यू एट द रेट जब तक ना हो जाए, क्योंकि जैसे मेल आईडी के साथ में तो एट द रेट रहता है, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पूरी एस टी आर की वैल्यू सिर्फ एट द रेट हो, नहीं तब ये चीज करेंगे। समझ में आया? ये तब तक लूप चलता रहेगा, लिखता रहेगा। और जब ये, जब ऐसे ही एट द रेट लिख देगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद डब्ल्यू प्लस हो चुका है तो हम रीड कर सकते हैं। तो रीड करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे बताओ? पहले सिक करके जीरो पे जाओगे ना, क्योंकि राइट करते करते वो लास्ट में आ चुका है, तो पहले जीरो पे ले जाना पड़ेगा ना हमें। और हम अब प्रिंट कर सकते हैं, अब रीड कर सकते हैं, तो प्रिंट करा देता हूँ मैं, रीड करके आर एस टी। रीड करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करते हो? रीड, है ना। और लास्ट में क्या करेंगे? आर एस टी डॉट क्लोज, है ना। ये चीज हमने समझा, देखो चलना शुरू कर दिया लूप। आ गया ना, लिखा माई सेल्फ किशन, देखो फिर आ गया इनपुट बॉक्स। देखिए आई एम वर्किंग इन गूगल, देखो। But don't disturb me, anyone. That is not this the part of this batch. Still, I am looking for a job. 12 बजे आ जाओ भाई साहब आप। देखो अभी भी देखो एंट्री बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे एंट्री किया फिर से आ गया। अब मैं एंट्री नहीं चाहता तो क्या लिख दूंगा? जैसे ही लिखा देखो एंट्री बंद कर दिया, और यहाँ पे रीड कर दिया कि आपने ये लिखा था माई सेल्फ किशन, आ गया ना। इसका यूज कर सकते हो आप। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें एक टेबल राइट करना है। टेबल क्या मैं चाहता हूँ, अब क्वेश्चन देता हूँ पैसे बोलने लगता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक टेबल लिखना है। आपको यूजर से आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से पूछना है किस नंबर का टेबल लिखो, और यूजर टेबल राइट करवाना है। फाइल के अंदर टेबल लिख लोगे ना, ऐसे ही लूप चला के किस नंबर का चाहिए टेबल राइट कर देखो। क्वेश्चन किस तरह पढ़ाते नहीं बच्चे, ये बस देखने आते हैं क्लास। पूछना हो सकता है नहीं होना भी चाहिए ना, क्योंकि जब तक एट द रेट ना लिखा हो, कहीं भी एट द रेट हो सकता है। डन और नॉट डन, पावर भी है। तो ये हमारा अब फाइल हैंडलिंग जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मैं बाइनरी फाइल पे कल की क्लास में आपको बता दूंगा काम करके कैसे होता है। डन।